बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। 11वां सूत्र देखें 9वें अध्याय का। एकादश जिने, एकादश जिने, एकादश जिने क्या बता रहे हैं कि सहयोग केवली नामक 13वें गुण स्थान में रहने वाले जिनेंद्र भगवान के, जिनेंद्र भगवान के ऊपर लिखे हुए 14 परिसरों में से अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञान को छोड़कर एकादश में 11 परिसर होते हैं। किसके? जिनेंद्र भगवान के। सहयोग केवली जिनेंद्र भगवान के 11 परिसर होते हैं। जिनेंद्र भगवान के वेदनी कर्म का उदय होने से उसके उदय से होने वाले 11 परिसर कहे गए हैं। यद्यपि मोहिनी कर्म का उदय न होने से भगवान को क्षुधादि की वेदना नहीं होती, तथापि इन परिसरों का कारण वेदनी कर्म मौजूद है, इसलिए उपचार से 11 परिसर कहे गए हैं। वास्तव में उनके एक भी परिसर नहीं होता। उपचार से यहाँ पर जो 11 परिसर कहे गए हैं वो उपचार से कहे गए हैं। वैसे देखा जाए तो उनके एक भी परिसर नहीं होते। बादर सांपराय सर्वे, बादर सांपराय सर्वे, बादर सांपराय अर्थात स्थूल कषाय वाले 6वें से 9वें गुण स्थान तक सब परिसर होते हैं, क्योंकि इन गुण स्थानों में परिसरों के कारणभूत सब कर्मों का उदय रहता है। कौन परिसर किस कर्म के उदय से होता है? ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, प्रज्ञा और अज्ञान ये 2 परिसर ज्ञानावरण कर्म के उदय से होते हैं। प्रज्ञा और अज्ञान ये 2 परिसर ज्ञानावरण कर्म के उदय से होते हैं। अब देखो, दर्शन मोहांतराय यो प्रदर्शना लाभो, दर्शन मोहिनी और अंतराय कर्म का उदय होने पर क्रम से अदर्शन और अलाभ परिसर होते हैं। चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्धा क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने पर, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने पर नाग्न, अरति, स्त्री, निषद्धा, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार ये 7 परिसर होते हैं। वेदनीय शेषा, शेष के 11 परिसर क्षुधा, त्रसा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, तृणस्पर्श और मल ये वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। कौन से कर्म के उदय से कौन से परिसर होते हैं ये वहां पर बताया जा रहा है। एक साथ होने वाले परिसरों की संख्या एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन् एकोनविंशतिः। युगपद एक साथ एकस्मिन् एक जीव में एकादया एक को आदि लेकर आ एकोनविंशति 19 परिसर तक भाज्या विभक्त करना चाहिए। अर्थात एक साथ एक जीव में एक को आदि लेकर 19 परिसर तक हो सकते हैं या होते हैं। एक जीव के एक काल में अधिक से अधिक 19 परिसर हो सकते हैं, क्योंकि शांत और उष्ण इन 2 परिसरों में से एक काल में एक ही होगा तथा शय्या, चर्या और निषद्धा इन तीनों में से एक काल में एक ही होगा। इस प्रकार 3 परिसर कम कर दिए गए हैं। तो 22 में से 3 गए तो 19। अब 5 चारित्र, सामयिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। यह भी संबर के ही कारण चल रहे हैं ना, किन किन कारणों से संबर होता है। परिसर तक बात हमारी हो चुकी है, अब यहाँ चारित्र की चर्चा की जा रही है। देखो, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात ये चारित्र के 5 भेद हैं। सामायिक चारित्र भेद रहित संपूर्ण पापों के त्याग करने को सामायिक कहते हैं। छेदोपस्थापना, प्रमाद के वश से चारित्र में कोई दोष लग जाने पर प्रायश्चित के द्वारा उसको दूर कर पुनः निर्दोष चारित्र को स्वीकार करना सो छेदोपस्थापना कहलाता है। परिहार विशुद्धि, जिस चारित्र में जीवों की हिंसा का त्याग हो जाने से
हिंसा का त्याग हो जाने से विशेष शुद्धि प्राप्त होती है, उसको परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। सूक्ष्म सांपराय, अत्यंत सूक्ष्म लोक कषाय का उदय होने पर जो चारित्र होता है उसे सूक्ष्म सांपराय चारित्र कहते हैं। यथाख्यात संपूर्ण मोहिनी कर्म की क्षय अथवा उपशम से आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थिर होने को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखें निर्जरा तत्व का वर्णन। यहाँ पे संवर तक हुआ, अब हम निर्जरा तत्व के बारे में आपको बताएंगे। वाह तत्व कौन कौन से हैं? वाह तत्व कितने होते हैं? 12, जिसमें अभी वाह तत्व की यहाँ पर बात की जा रही है। 6 वाह तत्व होते हैं। अंसनाओ मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशा वाह्यम तपः। अनशन संयम की वृद्धि के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। अवमौदर्य राग भाव दूर करने के लिए भूख से कम भोजन करना। वृत्ति परिसंख्यान भिक्षा को जाते समय घर गली आदि का नियम करना। रस परित्याग इंद्रियों का दमन करने के लिए घृत दुग्ध आदि रसों का त्याग करना। विविक्त संयासन स्वाध्याय ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत तथा पवित्र स्थान में सोना बैठना। और काय क्लेश शरीर से ममत्व न रखकर आतापन योग आदि धारण करना। ये बाह्य तप हैं। ये तप बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा से होते हैं तथा बाह्य में सबके देखने में आते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य तप कहते हैं। अब इसके बाद है आभ्यंतर तप। प्राश्चित विनय वैय वृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानांतरम। प्राश्चित प्रमाद अथवा ज्ञान से लगे हुए दोषों की शुद्धि करना। विनय पूज्य पुरुषों का आदर करना। वैयाव्रत शरीर तथा अन्य वस्तुओं से मुनियों की सेवा करना। स्वाध्याय ज्ञान की भावना में आलस्य नहीं करना। व्युत्सर्ग बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना। और ध्यान चित्त की चंचलता को रोककर उसे किसी एक पदार्थ के चिंतन में लगाना। ये आभ्यंतर तप हैं। इन तपों का आत्मा से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए इन्हें आभ्यंतर तप कहते हैं। देखो ये सारी की सारी चीज़ें ना, जो वैयाव्रत है, स्वाध्याय है, ध्यान है, इन पे हम घंटों घंटों प्रवचन करते हैं। यदि हम आपको यहाँ पर समझाने बैठ जाएं ध्यान के बारे में, तो हमारा 9वां अध्याय तो महीनों में पूरा होगा। इसलिए हम आपको यहाँ पर इतना विस्तार से नहीं बताना चाहते। आप तो बस इतना समझ जाएं कि मुनियों की सेवा करना, उनकी अनुकूल वैयावृत्ति करना ही सही सेवा है। एक बार जब हम आर्या संघ में रहते थे तो हमसे आचार्य श्री ने एक ही बात कहे थे, देखो आर्यिकाओं को उनके अनुकूल आहार कराना ही सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। तो हमको उस समय से ऐसा लगा कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब हमारे यहाँ महाराष्ट्री के आहार होते हैं, उस समय हम उन्हें प्रेम बस जबरदस्ती करके प्रतिकूल आहार दे देते हैं, जिससे उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। तो ये सही वैयावृत्ति नहीं है। उनके अनुसार उनको आहार कराना सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। माना कि हमारी इच्छा होती है कि हमारे घर में इतने बड़े अतिथि आए हैं और हमने 56 व्यंजन बनाए हैं, और यदि वो नहीं लेंगे तो हमें कितना दुख होगा, लेकिन ये गलत है। यदि हम उनको उनके अनुकूल आहार नहीं कराएंगे तो ये सबसे बड़ी हमारे द्वारा होने वाली गलती है। ऐसी वैयावृत्ति नहीं कहलाती। साधुओं के अनुकूल आहार कराना, ऋतुओं के अनुसार, गर्मी में उन्हें क्या देना चाहिए, ठंड में उन्हें क्या देना चाहिए, इसका भी विवेक श्रावक को होना चाहिए। और जब कभी कोई साधुगण आपके नगर में प्रवेश करते हैं तो आप उनके पास जाकर उनसे उनकी इच्छाओं को पूछें, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। हो सकता है उन्हें पानी चाहिए हो, राख मिट्टी चाहिए हो, किताब शास्त्र चाहिए हो, जो कुछ की भी उन्हें ज़रूरत है उनसे विनय पूर्वक जा कर के पूछें और फिर अपने हाथों से उनके पैरों की वैयावृत्ति करें। ये सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। हम खुद साधु नहीं बन सकते तो साधु की सेवा तो कर सकते हैं, इतनी भावना तो हमारे अंदर होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से वैयावृत्ति और स्वाध्याय, यहाँ पर जो स्वाध्याय का प्रकरण है, अभी कुछ देर बाद यहाँ पर 5 प्रकार का स्वाध्याय बताया जाएगा। उस समय हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो आप कम से कम
इतना तो संकल्प ले लें कि हम अपने मुंह से ना कभी किसी मुनि की बुराई करेंगे, न निंदा करेंगे और न सुनेंगे। उसके साथ ही हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे शहर में कोई महाराज श्री का संग आएगा तो उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। इतना संकल्प ले लें तो ये समझें कि आज से ही आपका पुण्यनाश्रव शुरू हो गया। अब देखें, आप विहंतर तपों के उत्तर भेद 21 नंबर का सूत्र है। हमने इसके पहले आपको 10 पढ़ा दिए थे ना, 10 हो गए थे। 10 के बाद अब यहाँ पर ही हम विराम लेते हैं। 21 से हम आपको बाद में बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।